उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के फूलों की खुशबू लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के बाजारों में गुलजार है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की बागवानी मिशन के तहत मिले अनुदान की मदद से जिले में बड़े पैमानों पर फूलों की खेती करने वाले किसान मोइनुद्दीन ने अपने इस हुनर से खुद के साथ साथ जिले के सैकड़ों किसानों की तकदीर बदल दी है। देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी किसान मोइनुद्दीन से काफी प्रभावित हुए और उन्हें सम्मानित कर चुके हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी मोइनुद्दीन की सराहना कर चुके हैं। मोइनुद्दीन ने यूपी का पहला पॉली हाउस लगाया था, इसलिए उन्हें पॉली हाउस का जनक भी कहा जाता है। आज पॉली हाउस में जरबेरा के फूलों की खेती से उनका सालाना टर्नओवर 70 से 75 लाख के आसपास है। आलम यह है कि मोइनुद्दीन की फसल दिल्ली पहुंचने के लिए भारतीय रेल ने फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को 10 मिनट का स्पेशल स्टॉपेज दिया है। मैंने 2002 में मैं अपनी पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी से ला करने के बाद मैं कुछ दिन मैंने प्रैक्टिस किया, लेकिन फिर उसमें ध्यान ज़्यादा मन नहीं लगा, तो मैं वापस गांव आया और मैंने खेती शुरू की। तो पहले तो मैं एक साल जो है अपनी ट्रेडिशनल खेती ही किया, जो मैं ट्रेडिशनल धान गेहूँ आलू होता था, लेकिन मुझे उसमें बहुत अच्छा लाभ नहीं मिला। फिर ये हुआ था कि कुछ खेती में नया किया जाए। उसी समय मैंने 2002 की बात है कि मैंने ग्लैडुलस की शुरुआत की। उसमें हमारे उद्यान विभाग के एक अधिकारी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उस समय राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत जो है फूलों की खेती पे कोई एक स्कीम चल रही थी, तो वहाँ से मैंने ग्लैडुलस के बल्ब लिए और मैंने शुरुआत की। तो 2002 में तो मैं पहले ही किसान था, बहुत छोटे एरिया से शुरू किया, लेकिन मुझे जब मुझे फूल तैयार हुए तो मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो वहीं से एक हिम्मत बढ़ गई। फिर मैं धीरे धीरे उस फूलों की खेती को काफ़ी बढ़ाया और 1 एकड़ से पहले फिर मैंने 2 एकड़ 5 लगभग 25 एकड़ तक के मैं फूलों की खेती लगभग शुरू किया। मोइनुद्दीन को केंद्र और प्रदेश सरकार प्रगतिशील किसान होने के नाते सम्मानित कर चुकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मोइनुद्दीन को वाइब्रेट गुजरात अवार्ड से नवाजा था और 2018 में दिल्ली बुलाकर सम्मानित किया था। आपको बता दें कि मोइनुद्दीन बाराबंकी जिले के अपने पुश्तैनी गांव देवा ब्लॉक के दफेदार पुरवा में फूलों की खेती करते हैं। लखनऊ से LLB पास करने के बाद मोइनुद्दीन का मन जब वकालत की प्रैक्टिस में नहीं लगा तो वो अपने गांव चले गए और वहां खेती की शुरुआत की। पारंपरिक खेती से कोई खासा फायदा नहीं मिलने के बाद उन्होंने फूलों की खेती की शुरुआत की। सबसे पहले 1 बीघे खेती में विदेशी फूलों की खेती की थी। इसमें मिले अच्छे मुनाफे ने बाकी किसानों का ध्यान भी इस खेती की ओर खींचा। देखिए, मोइनुद्दीन भाई जो फूलों की खेती से जुड़े हुए हैं और एक जनक माने जाते हैं जरबेरा की खेती पॉली हाउस में करने के लिए जनपद बाराबंकी में, और एक प्रगतिशील किसान हैं और काफ़ी जिज्ञासु हैं, ये उत्सुक किसान हैं। इन्होंने एक तरह से यहाँ देवा में मजार है यहाँ पे, और फूलों की वहाँ पे काफ़ी डिमांड थी। पहले यहाँ लोग गुलाब की खेती भी करते थे, लेकिन लखनऊ के नज़दीक होने के नाते जब जैसा ये बताते हैं कि शुरुआत में ये वकील थे और उन्होंने अपनी नौकरी वकालत को छोड़ के खेती को अपनाया, और जब ट्रेडिशनल खेती से इनको लाभ नहीं मिला तो ये फूलों की खेती की तरफ डाइवर्ट हुए। डाइवर्ट होने के बाद इन्होंने जिस तरीके से पॉली हाउस या ग्लेडोस की खेती की है वास्तव में काफ़ी अच्छा है। रही बात सरकारी अनुदान की बात, तो उसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन या जिसका परिवर्तित नाम एकीकृत बागवानी मिशन है, बागवानी विकास मिशन है, उसमें अनुदान की व्यवस्था है। पॉली हाउस के स्ट्रक्चर पे 422 रुपये प्रति वर्ग मीटर का अनुदान दिया जाता है। इसी तरह प्लांटिंग मटेरियल पे सब्जी की खेती में 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, जरबेरा की खेती पे 305 रुपये वर्ग मीटर के साथ अनुदान दिया जाता है। तो इसका इन्होंने लाभ लिया है, विभाग के द्वारा इनको अनुदान दिया गया है, जिसका इनको फ़ायदा काफ़ी हुआ है। और इनके देखा देखी इस जनपद में कम से कम 22 से अधिक पॉली हाउस और बने, जिसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन से उनको अनुदानित किया गया है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए बाराबंकी से फखरे आलम की रिपोर्ट।